बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, ईद का दिन यानी खुशी का दिन होता है, लेकिन नाज़रीन खुशियाँ भी कितनी किस्म की होती हैं। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं कि जो हकीकत पर मबनी होती हैं, जिनमें दिल और रूह जो है वो दोनों मुतमईन होते हैं। ये ऐसी खुशी होती है कि इस खुशी पे अमूमन आँखों से आंसू आ जाते हैं, ये ऐसी खुशी होती है। और कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं जो कि ऐसे लगता है कि उधार मांगी होती हैं या बनावटी किस्म की, जिनको आर्टिफिशियल हैप्पीनेस भी कहते हैं। तो नाज़रीन, हम कौन सी खुशी मनाने जा रहे हैं? नाज़रीन, इस मामले में एक किस्सा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का। जब रमज़ान ख़त्म हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने क्या किया कि अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। लोग परेशान हो गए और इकट्ठे हो गए, और हज़रत उमर से लोगों ने दरवाज़ा खुलवा के पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आपको तो खुश होना चाहिए, ये तो मसरत का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, आज उस खुशियों की जगह पर रोना कैसा? नाज़रीन, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने आंसू पूंछते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ये ईद का दिन है और वही ईद का दिन भी है। आज जिस खुश नसीब की नमाज़ें, रोज़े, सदका और खैरात कबूल हो गए, वो बिलाशुबा उसके लिए ईद का दिन है और हकीकी खुशी का दिन है। और जिसकी नमाज और रोज़ों को रद्द कर दिया गया, ठुकरा दिया गया, उसके लिए आज वही ईद का दिन है। मैं इस खौफ से डर रहा हूँ कि कहीं मेरी नमाज़ें, रोज़े जो है अगर वो गैर मकबूल हो गए तो मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? तो नाज़रीन, ये होती है जबकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अशरा मुबशरा में है, और इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना खौफ कि खुशियाँ मनाते हुए भी डरते रहना कि कहीं ये खुशी झूठी ना हो जाए। रवायात में ये भी है नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जब उधार मांगा बैतुल माल से कि बेटे के लिए कमीज़ बनानी है, ईद का दिन है, तो बाद में मेरी जो है सैलरी है मेरी तनख्वाह से काट लेना। तो बैतुल माल के जो थे देने वाले, उसने क्या कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं दे तो दूंगा, लेकिन क्या आप गारंटी देते हैं कि आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे? तो हज़रत उमर ने वो जो है उधार लेने से इनकार कर दिया। ईद का दिन आ गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बेटे को देखा कि वो पुरानी कमीज़ पहने हुए है, धुली हुई पुरानी कमीज़ पहने हुए है। बेटा किसका? अमीरुल मोमिनीन का, जिसकी सल्तनत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो नाज़रीन, ये देखकर जब वो रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप ईद के दिन क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मुझे अंदेशा है कि आज ईद के दिन जब लड़के तुम्हारी इस पुरानी कमीज़ को देखेंगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा इससे। तो नाज़रीन, रोने वाला कौन और बेटा किसका? अजीम बाप के अजीम बेटे का ज़रा जवाब सुनिए और आप भी इससे अंदाज़ा लगाइए। तो फरमाया, अब्बा जान, आज दिल तो उसका टूटेगा जो रज़ाए इलाही को ना पा सका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी को ना पा सका, या उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की हो। दुख तो उसको होना चाहिए। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो यानी अपने बाप को कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद है कि आपकी रज़ा की बदौलत, यानी आप मुझसे खुश हैं, इसकी बदौलत अल्लाह ताला भी मुझसे राज़ी हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बेटे को गले लगा लिया और दुआएं देना शुरू कर दी। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे यहाँ देख लीजिए कि क्या मंज़र होंगे। टीवी पे देख लीजिए, व्लॉगर्स अपना गंद जो है वो घोलना शुरू कर देंगे इन दिनों में। क्या पता हमारी जो है वो रोज़े कबूल हुए भी नहीं, क्या हम रमज़ान का हक़ अदा कर सके कि नहीं? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो भी कोताहियाँ हैं हमें माफ़ कर दे। जितनी भी हमसे गलतियाँ होंगी, जितने भी गुनाह सरज़द होंगे,
عبادت میں یقیناً جتنی کوتاہیاں رہی ہیں یا رب العزت ہمیں سب کو معاف کر دے، اور ہماری جتنی بھی عبادت کی ہے اس کو 700 سے ضرب دے کے قبول فرما لے اے میرے رب کریم، اور ہمارا ان لوگوں میں نام شامل کر دے جن کے متعلق تو آج فرما دے گا کہ میں نے ان کی بخشش بھی کر دی اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں ان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہوں یا رب العزت، آمین یا رب العالمین۔